देखें संगम युग की पावन बेला, अमृत बेले के समय मैं आत्मा मीठे बाबा से रूह रिहान कर रही बेहद के बाबा, बेहद की मैं आत्मा मैं आत्मा अपने लौकिक घर में बाबा को याद कर रही बाबा की चमकीली किरणें देखे बारिश की तरह निरंतर आ रही और मैं आत्मा सभी आकर्षणों से दूर सफेद फरिश्ता देखे सादगी से जीने वाली बाबा की सच्ची बच्ची इस अलौकिक घर में चारों तरफ बाबा की किरणें फैला रही इस सफेद किरणों की बारिश पूरी तरह घर में हो रही, पूरा घर ही स्वच्छ वतन बन गया। कुछ देर के लिए मैं आत्मा इस अलौकिक वातावरण में मैं सादगी भरा फरिश्ता बाबा की सफेद किरणों से भरा और मेरे चारों तरफ पूरे लौकिक घर में सफेद रंग बिरंगी किरणें अनुभव हो रही। पूरा घर बाबा की चांदनी सी किरणों से भर चुका है। चारों तरफ चांदनी का प्रकाश
अनुभव हो रहा है। घर में अपार शांति, सादगी, इस घर में जो भी प्रवेश करता और करेगा उसका जीवन पूरी तरह से सुख, शांति, पवित्रता और सादगी से भर जाएगा। इस पूरी सृष्टि पर ये सूक्ष्म वतन बन चुका है, जहाँ सादगी से भरे बाबा के फरिश्ते रहते। बाबा इस सादगी से भरे जीवन को देने वाले आपका शुक्रिया बाबा। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा, कितने भाग्यशाली हम आत्माएं, जो भगवान का जिन्हें साथ मिला। चारों युगों में सिर्फ हम ही आत्माएं जिन्होंने भगवान को पहचान लिया। भगवान के कर्तव्य को जान लिया। किस तरह भगवान इस कलयुगी पतित दुनिया को सतयुगी पावन दुनिया बनाते। हम सब आत्माएं सिर्फ हम ही जानते कितना श्रेष्ठ भाग्य है हमारा, जिन्हें स्वयं भगवान पढ़ाते। हर कदम में साथ में रहते, कर्मों की गुहि गति का ज्ञान समझाते। मुझ आत्मा के श्रेष्ठ कर्म करने की युक्तियां बताते। इस तरह मुझ आत्मा को पढ़ाकर, समझाकर प्यार से विश्व का मालिक बनाते। ऐसा ये सफेद प्रकाश जिसमें मैं और मेरा बाबा
तुम्हारे बिना बाबा और आपके प्यार बिना हर दिन मुश्किल लगता है बाबा। साथ में बैठकर आप जब सारी समझाने देते हो बाबा, बाबा कहते हो बच्चे तीव्र पुरुषार्थी जो हर परिस्थिति में शुभचिंतक संतुष्टता की जीवन का श्रृंगार है। बाबा बड़े प्यार से मुझे आत्मा को संतुष्ट मणि बनने, सबको संतुष्ट करना और स्वयं संतुष्ट रहकर पुरुषार्थ सुबह से लेकर शाम तक का बाबा को पोता मेल देना। संकल्प करें, मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी और संतुष्ट मणि मैं आत्मा किसी के प्रति अपना कल्याणकारी भाव बाबा की वरदानी गोद में संतुष्ट होकर दुनिया की कोई भी हलचल मेरे शुभचिंतक भाव को हिला नहीं सकती। मैं आत्मा पूरी तरह बाबा के साथ अपने को पदम गुणा भाग्यशाली समझती। हर कदम में बाबा मुझे पद्मों की कमाई जमा करने का संकल्प देते। ऐसे अनगिनत पद्मों का मालिक अनुभव करती सारी सृष्टि के अंदर ऐसा अनुभव श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाला मुझे कोटों में कोई में भी कोई मिला। जो मुझे आत्मा का गायन कोटों में कोई या हम आत्माओं का गायन, क्योंकि साधारण रूप में आए हुए बाबा का कर्तव्य को जानना या कोटों में कोई मुझ आत्मा का पाठ है। जान लिया, उन्हें मान लिया और बाबा को पा भी लिया। जब विश्व का मालिक
अपना हो गया तो विश्व की अपनी विश्व भी हो गया। जैसे बीज अपने हाथ में है, तो वृक्ष है ही ना। जिसको ढूंढती थी मैं आत्मा, मंदिरों में, मस्जिदों में, हर मूर्तियों में, उसको आज मैंने पा लिया। घर बैठे भगवान मुझे मिला। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान ने मुझे अपना बनाया। इसी खुशी में मुझ आत्मा को रहना है। सामने देखते भी नजर नहीं। चाहे कि बाप मिला, सब कुछ मिल गया। यही सबसे बड़ी मुझे आत्मा की खुशी। इसी खुशी में मन से नाचते रहो। इससे बड़ी खुशी की बात ही क्या है। इसलिए मुझ आत्मा का गायन है अतीन्द्रिय सुख। पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछ। वो खुश नसीब मैं आत्मा सारे विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ नसीब तकदीर हमारी। मुझे आत्मा को निश्चय रहता है हमारे जैसा खुशनसीब और कोई हो नहीं सकता। मैं नसीबवान अविनाशी आत्मा सदा ऐसे आनंद स्वरूप में जो स्वप्न में भी नहीं सोचा था, वो प्राप्ति मुझे इस संगम युग पर बाप से मिली है। मुझ आत्मा को सब कुछ मिला हुआ है। सदा समर्थी स्वरूप ये ब्राह्मण जीवन
गाया हुआ है इस संगम युग का। ब्राह्मणों का नाम भी ऊंचा और उनका काम भी ऊंचा। और हर स्थिति भी ऊंची। ब्राह्मणों की महिमा ऊंची, वैसे अपने को सच्चे ब्राह्मण ऊंचे से ऊंचा बाप, ऊंचे से ऊंचे बाप और हम बच्चे, इसे ऊंची स्मृति में रहो। कर्म और संकल्प जितना समय नाजुक आएगा उतनी बीमारियां भी तो बढ़ेंगी ना। दवाइयां खाएंगी तो बीमारियां हटेंगी। बंद तो बीमारी फिर से। ऐसी दवाइयां बीमारियां का नामो निशान नहीं। ये सारी दवाई है मेडिटेशन। कितनी भी बीमारी, लेकिन परमात्मा बाप याद है तो बीमारी भी कम हो जाती। कितनी कोशिश करके परमात्मा की याद में रहते तो बीमारी आधी हो जाती। पहली दवाई परमात्मा की याद है। सेवा का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को समाप्त करता है। जो दुआएं मिलती उन दुआओं से निरोगी काया जितनी सेवा करेंगे उतनी दुआएं मिलेंगी। मुझ आत्मा का दुआओं का खाता बढ़ाती। सदैव एक मंत्र याद रखो, मैं परमात्मा बाप को दिल का साथी बनाकर रखेंगे तो सदा अनुभव करेंगे। खुशियों की खान मेरे साथ है। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। चलते फिरते पैदल करते परमात्मा को याद पावन बन जाएंगे। सदा वाह बाबा वाह तकदीरवान, वाह मीठा परिवार गीत गाते रहे। जो दिल से बाबा कहते उनको बाबा द्वारा दिल में सहज खुशी और शक्ति। बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट बाप दादा सदा अमृत वेले हर बच्चे की संभाल करने के लिए विश्व में भ्रमण करते। सारा बोझ परमात्मा बाप को दे दो।
तुम सदा हल्के रहो। बाबा मेरे साथ ना व्यर्थ बोल, ना व्यर्थ कर्म, ना व्यर्थ संग। भगवान की महिमा हम आत्माएं गाती, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं मेरे बाबा करते। हम बच्चे इतने कोटों में भाग्यशाली, कोटों में कोई, कोई में भी कोई बिरले हैं जिसे बाबा ने चुना। दुनिया वाले कहते हैं हाथ खाली आते हैं, हाथ खाली जाएंगे, लेकिन मुझ आत्मा को बाबा ने समझाया कि हम भाग्य विधाता के बच्चे, भरकर खाली नहीं जाएंगे। एक परमात्मा बाप के प्यार में मगन होना ही संपूर्ण ज्ञान है। जितना निराकारी स्थिति में स्थित होंगे, उतना निगेटिव भगवान समाप्त करेंगे। स्वयं समर्पित में आत्मा सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता जा रहा है। सदा एक शब्द याद रहे, मैं निमित्त हूँ। ऐसे निमित्त बनने से ही निराकारी, निरहंकारी और नम्रचित्त निसंकल्प अवस्था में रहना। सर्वशक्तिमान को साथी बना तो माया पेपर टाइगर है। मेहनत में थकावट नहीं, मन को सदा हल्का और खुश रखने के लिए हमेशा मुझ आत्मा के साथ करन करावन हार बाबा करा रहा है। चलाने वाला चला रहा, तो कोई भी समस्या आ गई, नहीं सोचा पेपर आया। पास हुई मौज मनाई, बोलने वालों का काम बोलना। बाबा की याद में सर्व प्राप्तियां परमात्मा बाप के हवाले। कर दिया तो बाप जाने, और बाप का काम प्राप्तियों को याद कर दुख व परेशानी की बातें
भूल जाएंगे। जब भी मन बुद्धि भटकती, यह गाओ कि पाना था सो पा लिया, सब कुछ मिला मुझे बाबा मिला। मन बुद्धि एकाग्र करते शिव बाबा को साथी और साक्षी बनाकर और बाबा के 1 सेकंड में परम धाम में महसूस करें। बिंदी रूप में बिंदी बाबा निराकार की अनंत किरणों में समा जाए। और उन अनंत किरणों में समाते विश्व के ग्लोब पे आ जाए। बाबा के साथ सकाश देकर शिव बाबा से आती किरणें धरती में समा रही। धरती माँ को पवित्रता की सकाश मिल रही। यही पृथ्वी संपूर्ण सतो प्रधान बन रही। यह पृथ्वी सतो प्रधान जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये पांचों तत्व बाबा की सतरंगी किरणों से वायु को पवित्रता की सकाश, प्रकृति में 5 तत्वों को शुद्ध पवित्र बनते देखे। वातावरण और प्रकृति में रहने वाली हर आत्मा को देखे सुख, शांति, प्रेम, आनंद। हर आत्मा को प्रकृति से दुआएं मिल रही। दुआओं को मैं आत्मा स्वीकार कर रही। इस सारी सृष्टि पर हर आत्मा के दुख, दर्द, कष्ट दूर हो रहे। उनका जीवन खुशियों से भरा। हर आत्मा निरोगी काया में। मंदिरों में जो भक्त आत्माएं एक आस लिए खड़े, उनकी सारी आशाएं हम सभी चैतन्य सितारे पूरी करें। अपना एक एक फरिश्ता विश्व के कोने कोने में पहुंचाएं। बाबा की सर्व शक्तियों के साथ मंदिरों में, मस्जिद में, चर्च, गुरुद्वारों में, हॉस्पिटल में, जहाँ देखे मेले लगे, वहाँ प्रदर्शनी और देखे मंदिरों में, हर जगह अपना एक एक फरिश्ता सेंटर पे, घर पे छोड़े, सेवा पे। और देखे गीता बहन को उस औरे में। बाबा की ये अनंत किरणें हम फरिश्तों गीता बहन के मस्तक में, मस्तक से पैरों तक सारी बीमारी जड़ से समाप्त हो रही और सदा के लिए स्वस्थ निरोगी काया में। बाबा की ये सर्व अनंत किरणें हम फरिश्तों सहित गीता बहन के रोम रोम में समा चुकी। गीता बहन संपूर्ण स्वस्थ तन को निरोगी देखे।
वापस देखें, सूक्ष्म वतन से नीचे स्थूल में बाबा का देखे वरदानी हाथ सिर पे। हम आत्माएं कितनी भाग्यशाली, और देखिए पूरे घर में जो बाबा का ये सर्व शक्तियों का प्रकाश पूरे घर में, घर के जो सदस्य सोए पड़े उनके मस्तक में देखे, इनको भी शुभ भावना शुभकामना। ये भी देव आत्मा, पूज्य आत्मा, महान आत्मा। पूरा घर का कोना कोना बाबा की किरणों से ये घर का भंडारा भरपूर देखे। बाबा की याद में खुद को निमित्त समझे और बाबा आप इस घर के मुखिया मालिक हो, मैं तो मात्र निमित्त हूँ, सब कुछ आपका है बाबा। इस याद में मस्तक में मणि बनकर बैठ जाए और दिल से मीठे बाबा को शुक्रिया करें। शुक्रिया मीठे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।